आइए आज हम मिल रहे हैं मनोज मेघवाल, भाजपा उदयपुर शहर जिला के महामंत्री हैं। और आज जो मन की बात हम मोदी जी की तो हमको सुननी है, लेकिन हम आज आए हैं मनोज मेघवाल के पास। तो आप उदयपुर में क्या चल रहा है? आप कभी जब भी आपको देखते हैं बहुत व्यतीत रहते हैं, रुके रहते हैं, ऐसा क्या है कारण? मन में ऐसे क्या आपके भरा हुआ, उसके बारे में जानकारी दीजिए। व्यतीत का तो कोई मामला नहीं है, सारे मामले सभी के सामने हैं। 1-1.5 महीने पहले एक मेघवाल समाज का शमशान तोड़ दिया रातों-रात। एक में मामा हैं, उनके कोई ब्याज माफिया है, उन लोगों ने 7 लाख के 21 लाख ब्याज वसूली है। वो अहमदाबाद भाग गए, मर गए नहीं मर गए हमें नहीं पता। हमारे यहाँ पे प्रभु जी प्रजापति है, आपके ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष, उनकी भी स्थिति देखी थी। फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, शमशान में बैठ के हम सब लोग बात कर रहे थे कि शायद हमें मदद की होती तो प्रभु जी बच जाते हैं। तो मामा की मेरे को मदद करनी थी। मामा आज खुश है, उन्होंने मुझे स्वयंसेवक बनाया। एक नायक जी मेघवाल है, 14 साल से एक प्लॉट के लिए चक्कर काट रहे हैं। आज 100 फीट रोड पे प्लॉट आ गया, 2-3 करोड़ की उसकी कॉस्ट है। तो 14 साल हो गए उस पर कब्जा कर रखा है किसी ने, और वो मामला सॉल्व नहीं हुआ। ऐसा मुझे था मामला। तो उस समय बैक टू बैक 2-4 मामले सोनी, हमें पार्षद है बहन सोनिका जैन, उनकी भी सिल्वेस्टर वाला प्रकरण जो आया था, सिल्वेस्टर से हॉट हुई थी जो मामला था। तो ऐसे बैक टू बैक पता नहीं भगवान क्या बात है, तो ये कुछ प्रकरण सामने इसी समय में आने हुए, और मैं उन प्रकरण के सॉल्यूशन के लिए उस समय लड़ रहा था। तो बस इस्तीफा देने का कारण यही था कि कहीं उन प्रकरण के अंदर कहीं पद मैंने जो ले रखा है तो पार्टी को ऐसा ना लगे कि मनोज पद का दुरुपयोग कर रहा है, जबकि मैं एक न्याय के लिए लड़ रहा था। तो इसलिए मैंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया था। इस्तीफा आदरणीय रविंद्र प्रसाद स्वीकार भी नहीं किया, और जब तक इस्तीफा स्वीकार नहीं करते हैं तो महामंत्री देते हैं, ये संगठन का प्रोटोकॉल बोलता है। तो हाँ, वो आपके पार्टी की बात है, स्वीकार करने के उससे नहीं। बात ये आ रही है आज हर आम कार्यकर्ता आपसे कुछ दूरी बनाने लगा है, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? आप हर आदमी पे नाराज हो रहे हैं, ऐसा कुछ चल रहा है क्या? नहीं, दूरी बनाने का देखो ऐसा ये माहौल बनाया जा रहा है, जबकि मेरे पास अधिकतर कार्यकर्ताओं के 100 फोन मेरे पास रोज कार्यकर्ताओं के आ रहे हैं, और मेरे को वो लोग बोल रहे हैं कि मनोज जी साहब, आपको अगर इस न्याय की लड़ाई में हमारी जरूरत हो तो आप हमें बोल सकते हैं, और आप सोचेंगे नहीं। दिनेश जी भट्ट साहब, मौलवी साहब, मांगीलाल जी जोशी, कुंतीलाल जी जैन, आदरणीय रविंद्र जी भाई साहब, ऐसे कई वरिष्ठ लोगों का मेरे पास फोन भी आया है। आप कह रहे हैं कि वो लोग नेगेटिव हैं या फिर ऐसी बात कर रहे हैं, जबकि उनको बकायदा फोन है। उन्होंने ये नहीं बोला कि यार आप क्या कर रहे हो, उन्होंने बोला कि जो कर रहे हो आप सही कर रहे हो, और इस न्याय की लड़ाई में अगर आपको जरूरत पड़ती है तो हम आपके साथ हैं। पर मैंने ये देखा, न्याय की लड़ाई तो अकेले ही लड़नी पड़ती है, न्यायिक प्रक्रिया से लड़नी पड़ती है। मैं कलेक्टिव में धरने में बैठा था, मैंने बोला FIR दर्ज कर दो। FIR मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, वो दर्ज होगी, मैं वहां से उठ गया, वो धरना नहीं था। थाने में गया तो मैंने बोला FIR दर्ज करो, या जिनके खिलाफ कार्रवाई है वो कार्रवाई करो, वो मैं वहां से उठ गया। तो वहां पे भी मैंने कोई ऐसा किसी कानून को हाथ में लिया हो या ऐसा कुछ कहा हो। हाँ, एग्रेशन था थोड़ा, उसमें कुछ लोगों को भला बुरा कहा होगा, पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को कहा होगा, तो मैं उन सबसे माफी मांगता हूँ कि ठीक है, वो समय एक अलग था। और अगर किसी को बुरा लगा हो कि मेरे किसी भी मन विचार कर्म से और मैंने किसी को कुछ कह दिया हो, तो छोटा भाई अनु समझ के मुझे माफ करिएगा। और अब मैंने ये भी देख लिया कि न्यायिक प्रक्रिया से न्यायिक लड़ाई लड़नी चाहिए, पर ये कुछ लड़ाई थी उस एग्रेशन के बगैर मैं लड़ नहीं पाता। और मुझे तो अपने आप पे संतुष्ट हूँ कि मैंने वो कार्य किए हैं और परिणाम तक भी पहुंचा है। शमशान मेघवालों का जो था, वो जो तोड़ा था वो बन गया। मामा जी अब सेफ है, उदयपुर में दे रहे हैं, यहाँ पे काम धाम चालू हो गया उनका, उनको सुसाइड नहीं करना पड़ा। नायक जी मेघवाल का जो प्लॉट है वो भी प्रक्रिया में है, और स्वयं राहुल जी जैन जो हैं हमारे UDA सेक्रेटरी, वो स्वयं इसमें इंटरेस्ट लेकर इस मामले को सोल्व करवा रहे हैं। और सोनिका जी जैन वाला मामला है तो सिल्वेस्टर जेल में है, और जमानत भी बड़ी मुश्किल से होगी मुझे ऐसा लगता है। और ऐसे लोगों की तो जगह जेल में होती है, जो आदमी 48 हार्ड को अपराधी है, 48 केस है, फिर क्या न्यायिक प्रक्रिया है कि आज वो खुले घूमता है, मर्डर कर रखे हैं, कुत्तों को गोली मारता है सोनी जी को दिखाने के लिए। मतलब क्या है, ऐसे लोगों की समाज के अंदर जगह नहीं है। और जब जब लोग इस तरह के लोग आएंगे तो अच्छे लोग भी आएंगे, ये अच्छा ही हो बुराई की लड़ाई है,
वो तो सतत प्रक्रिया है। राम रावण से लड़े थे, महाभारत युद्ध हुए तभी असुर कौरव पांडव थे। असुरों और देवताओं में तो मैं देवता नहीं बोल रहा अपने को, पर अच्छाई और बुराई में तो जंग चलती रहेगी। चाहे इसमें परिणाम की चिंता नहीं की जाती कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। जाको रखे सैया मार सके ना कोई। तो जिस दिन मरना लिखा होगा उस दिन स्वाभाविक ही मर जाएंगे। नहीं, बात अपना मानने की नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं कानून की प्रक्रिया की, देश के कानून प्रक्रिया। कानून होता है, उसके अंदर जो भी अपराधी अपराध करता है, जज के सामने पेश करते हैं, उसको जो भी सजा होती है। हालांकि ये बात सही है, कितनी बार इतने बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं, उसके बाद उनको बेल मिल जाती है, बाहर आ जाते हैं। केस होने के बावजूद भी एक व्यक्ति आज मेरी उम्र का है, बाहर घूम रहा है। रासू का पता नहीं क्या क्या मामले उसके ऊपर लगे हैं। सोहाबुद्दीन एनकाउंटर के मामले में वो वांछित था, या जो भी था मेरे को नहीं पता। ऐसे ऐसे मामले जिसके पॉक्सो एक्ट, पता नहीं क्या क्या एक्ट लगे उसको, और फिर भी ये क्या न्यायिक प्रक्रिया कि ऐसा व्यक्ति बाहर घूम रहा है। मैं तो 6 महीने जमानत नहीं होने दूंगा। मतलब मैं न्यायिक प्रक्रिया के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर जो केस लगा है उसने मेरे ऊपर चाकू से वार किया, जातिगत गाली गलौज की, मैंने SC/ST का अटेम्प्ट मर्डर का केस लगवाया है और वो जेल के अंदर है। तो मैं तो पुराना केस भी खुलूंगा, और पुराना केस में भी, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो मर्डर कर सकता है तो आग बाहर भी देखे किसी और को मारेगा। उसने वो चाकू मेरे यहाँ पे लगा होता तो क्या होता। तो मैं तो उसको बाहर आने नहीं दूंगा, और ये चैलेंज तो मैं उसको अभी खुलेआम वापिस से दे रहा हूँ सिल्वेस्टर को। नहीं, बात चैलेंज की नहीं, बात कानून प्रक्रिया की है। वास्तव में बहुत लचीला है देश का कानून, उसमें कहीं ना कहीं कोई गलियां रहती है तो उससे निकल जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार अच्छा काम कर रही है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, भजन लाल जी हमारे CM साहब आदरणीय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ठीक है, जहाँ कमियां थी, कांग्रेस ने तो कानून को कानून नहीं बने, मतलब कांग्रेस का तो यही रहा कि तुष्टीकरण की राजनीति रही, फूट डालो राज करो की नीति रही, भ्रष्टाचार का रहा। आज जब उनकी सरकार थी, रोज अखबार खोलो भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। मोदी जी आए तब से केंद्र के एक भी व्यक्ति पर एक भी आरोप नहीं लगा। तो हमारी तो ये सोच है, हमें योजनाएं उठा के देख लो, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे महिलाओं के लिए इज्जत घर बनाने की बात हो, चाहे हर घर में कनेक्शन देने की बात हो, चाहे सभी को मुफ्त में 10 लाख तक का इलाज देने की बात हो। नहीं, बात ज्यादा भाजपा कांग्रेस की नहीं, बात आज आपके भाजपा व्यक्तिगत अच्छा काम कर रही है, बहुत ही बड़े अच्छा काम, भाजपा अच्छा काम कर रही है, भाजपा अच्छा काम कर रही है। और ये जो कमियां भी है, समय लगता है, ये सब भी कमियां दूर होगी। और मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। अगर और दायित्व मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, मेरे को कार्यकर्ता है, स्वयंसेवक बन के भी आज जीवन कार्य करना होगा तो मैं करता रहूंगा, क्योंकि मैं इस विचारधारा से जुड़ा हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ, एक विचारधारा से जुड़ा हूँ और मुझे अच्छी विचारधारा लगी, तो इस वजह से आज नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। कार्यकर्ता हूँ, वास्तव में क्या होता है, कोई भी पार्टी हो, किसी में भी, अगर आप एक कार्यकर्ता है, जिंदगी भर कार्यकर्ता बनते हैं, आपका कार्यकर्ता पद कोई नहीं छीन सकता। हाँ, जहाँ तक पद की बात है, ऊपर नीचे होते रहते हैं, आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, चलते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर आए, बहुत बहुत। और लास्ट में एक बात बोलना चाहूंगा कि जितने भी मित्र हैं, चाहे अरुण सांफिया हो, सुनील दवे हो, मनीष पटेल हो, नितिन जी स्वालका हो, जो भी इस न्यायिक प्रक्रिया में आप स्वयं भी धरने पे आए थे, कई लोग हैं, नाम अभी इतनों का ले नहीं पाऊंगा। मेरे अमित जी मेरे साथ में पढ़ते थे, आज वो IT के जिला संयोजक हैं, या प्रदीप जी विजयवर्गीय हो, मुकेश जी मुंद्रा हो, कपिल जी कोठारी हो, मेरे मित्र अमित जी खन्ना आर्किटेक्ट है वो हो, मेरे मामा, या फिर आदरणीय पहला जी साहब, मीडिया में सारे देवेंद्र जी साहू हो, आदरणीय पायाजी सिंह भी हो, जितने भी लोग हैं वो इस न्यायिक प्रक्रिया में मेरे साथ में खड़े रहे हैं। और मुझे गर्व है कि मैंने कोई गलत कार्य किया होता तो ये लोग मेरे साथ में नहीं होते। कई नाम है जो मैं लेना चाहता हूँ, पर अभी लेने ललित जी चौधरी भी हैं, उसके अलावा राजेश जी गवारिया भी हैं, कई सारे लोग हैं। महिलाओं में भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में फर्क है कि कांग्रेस के अंदर पदाधिकारी भी कोई सेफ काम नहीं कर सकती, जबकि भारतीय जनता पार्टी में हर महिला अपने आप को सेफ फील करती है। हमें गर्व है कि हमारे साथ में खुशबू जी मालविया हैं, दिव्या जी जोशी हैं, शिल्पा जी पामेचा हैं, सोनिका जी जैन हैं, रुचिका जी चौधरी हैं, कविता जी जोशी हैं, जिज्ञासा भारद्वाज हैं, दिव्या जी हैं। कई कार्यकर्ता हमारे साथ में लगातार काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। 33% रिजर्वेशन अब इनको चुनाव में आने वाला है। और मैं खुद बोलता हूँ कि ये जितनी महिलाएं हैं, सुहासिनी जी, विजयलक्ष्मी कुमावत, सपना जी कुडिया,
मैं नाम बताऊं तो पूरी फेहरिस्त है कि ये बीजेपी में सेफ फील करती है, अच्छी महिलाएं हैं और अच्छा कार्य कर रही है। तो भगवान इन्हें आगे बढ़ाए और आने वाले समय में आप देखिए कि आगे जो 33% रिजर्वेशन है, अभी जो फ्रंट लाइन में काम कर रही है खूब सुधार है, जो अभी फ्रंट लाइन में काम कर रही है, प्रतिभा नागदा बहुत एक्टिवली, बहुत डिसेंट है, बहुत एक्टिवली काम कर रही है। तो जितने लोग फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं ये बहुत आगे बढ़ेंगे, इनके लिए शुभकामनाएं हैं। और यत्र न्यायस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात, मैं आपकी बात को ही आगे समर्थन कर रहा हूँ। वास्तव में जो बड़े नेता किसी पार्टी में हो, जो बड़े भाई होते हैं, जो भी बहनें उनके साथ काम करती है, भाई बहन का रिश्ता होता है, नाता होता है, उसी तरह उन पर विश्वास करके वो काम करती है। उनको आप सेफ्टी दे रहे हैं, उनके लिए वास्तव में बड़े जो भाई है बहन के लिए हमेशा लड़ता आया है, और राजनीति हो या घर हो, वास्तव में उनको सुरक्षा प्रदान करें। सोनिका जी का पता है, मैं उनको मैं मानता हूँ। और आज भारतीय जनता पार्टी में हमारे को कार्यकर्ता, हम परिवार के साथ में 1 घंटे रहते हैं, पार्टी कार्यकर्ता 23 घंटे रहते हैं, वो लगातार बैठ के चलती है, उनको काम करना होता है। तो ज्यादा कम्युनिकेशन तो हमारे उन लोगों के साथ है। और आज वो जब हमें पार्टी का काम है, हम हमेशा उनको बुला रहे हैं, तो जब विपदा आई है तो साथ क्यों नहीं खड़े होंगे? इनकी जगह कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता होगा, और मैं नहीं, कोई पार्टी उनके साथ खड़ी है, क्योंकि ये हमारा संस्कार है। ये संस्कार आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया ने हम सभी को दिए हैं, उनके तैयार किए कार्यकर्ता हैं। पूरी जीवन भर सुचिता की राजनीति की है, ईमानदारी की राजनीति की है, और पूरा उदयपुर जो आज वर्ल्ड में नंबर 1 खूबसूरत शहर है, ये सिर्फ और सिर्फ माननीय गुलाब चंद जी कटारिया की देन है। और उसके अलावा आदरणीय ताहिर चंद जी साहब भी आज एक विधायक, हमें गर्व है कि ताहिर चंद जी साहब आज हमारे विधायक हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, विधानसभा अच्छा कार्य कर रहे हैं। आदरणीय मन्नालाल जी रावत जो हमारे सांसद हैं, देश की उस बड़ी सब पंचायत के अंदर बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात उठा रहे हैं। और इसी के साथ में हमारा सौभाग्य था उदयपुर का कि हमें डॉक्टर आदरणीय GS टाक साहब के रूप में महापौर मिला, पायल सिंह साहब के रूप में एक उप महापौर मिला। तो दोनों ने उदयपुर के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी, पूरी सुचिता ईमानदारी के साथ दोनों ने काम किया। और अभी जो नए हमारे जिलाधीश बने हैं आदरणीय गजपाल सिंह राठौड़, सभी लोगों सबके साथ उनका स्नेह है। उनके रविंद्र जी साहब ने बहुत अच्छा कार्य किया था, उसी तरीके से गजपाल सिंह जी भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, और पूरी टीम को लेके साथ चल रहे हैं, पुरानों को नयों को, क्योंकि उन्हें काफी एक्सपीरियंस है, उन्होंने प्रदेश में काम किया है, जिले में काम किया है, मैं साथ में साथी महामंत्री के रूप में काम किया है, तो अच्छा कार्य कर रहे हैं। और सेंटर का काम गजपाल सिंह जी के साथ मैं मिलकर करने के लिए तैयार हूँ, और गजपाल सिंह जी बोलेंगे तो उनके साथ में उनके पूरे कार्यकाल में उनका अनुमान बनकर कार्य करने के लिए भी मैं तैयार हूँ। बहुत धन्यवाद। नहीं, मैं आता हूँ गजपाल सिंह जी ऊपर ही, वास्तव में जिलाध्यक्ष बन चुके हैं, माननीय युवा हैं, और सबसे बड़ी बात है बड़े बुजुर्ग युवा हर वर्ग उनसे जुड़ चुका। कितनी बार देखते हैं पार्टी के अंदर भी आपको अपरिष्कृत मान देते हैं, हम बुजुर्ग हैं, हमें आपको पूछ नहीं रहा। आज हर वर्ग, जब मैं मीटिंगों में जाता हूँ वहाँ देखता हूँ हर वर्ग उनसे जुड़ चुका, उनका सम्मान कर रहा है। सच को छुपाया नहीं जा सकता, सच दिखता है। रविंद्र जी साहब के समय राजस्थान में ये उनकी प्रेरणा थी। उदयपुर संगठनात्मक दृष्टि से 5 साल तक नंबर 1 चला है, और मुझे पूरा विश्वास है उसी को निभाते हुए आदरणीय गजपाल सिंह जी भी, और मैंने आदरणीय किरण जी जैन जो भी एक बहुत अच्छी महिला है, बैंक की इतनी बड़ी पदाधिकारी है, महामंत्री रूप में लंबा काम किया, बहुत सारे पदों पे हो रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। रविंद्र साहब के तैयार, मैं तो ये कह सकता हूँ कि 5 साल में रविंद्र जी साहब ने तीनों को गढ़ा है, और अब तीनों मिलकर फिर से इस राजस्थान में उदयपुर को संगठनात्मक दृष्टि से पहले नंबर पर लाने का प्रयास किया है और करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कितने मिनट हो गए?